की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता राज कपूर की हवेली पर मालिकाना हक से संबंधित याचिका खारिज कर दी है। आखिरकार ये हवेली इतना सुर्खियों में क्यों है? क्या है इसके पीछे का पूरा मसला? चलिए बताती हूँ आपको। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जिंदगी मिश्रा। आप देख रहे हैं नजर टुडे। पेशावर के सदई मोहम्मद की दलील थी कि उनके पिता ने 1959 में नीलामी के जरिए ये हवेली खरीदी थी। तब से वो ही इसके मालिक है, लिहाजा इसका मालिकाना हक उन्हें दिया जाए। याचिका लगाने वाले सदई के वकील खताक ने कोर्ट में दावा किया कि पाकिस्तान के किसी भी विभाग के पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जिससे साबित हो सके कि राज कपूर या उनका परिवार कभी इस हवेली में रहा था। हालांकि कोर्ट ने फिर भी मामला सिविल कोर्ट में ले जाने की बात कही। राज कपूर इस हवेली को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया था। इसे खरीदने के वाले यानी कि जिसने इसे खरीदा था वो मोहम्मद सईद हवेली को तोड़कर कमर्शियल अपार्टमेंट बनाना चाहते थे। कोर्ट ने यह फैसला दिग्गज अभिनेता दिलीप कपूर की हवेली पर कब्जे से जुड़े एक आदेश को ध्यान में रखते हुए सुनाया। दिलीप कुमार की यह हवेली पेशावर के लोकप्रिय किस्सा ख्वानी बाजार में स्थित है। इस हवेली को नवाज शरीफ की सरकार 2016 में ही राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर चुकी है। इस पर जस्टिस शकूर ने आर्कियोलॉजी विभाग से पूछा कि क्या इसके पास कोई दस्तावेज या सबूत है जिससे पता चल सके कि राज कपूर का परिवार कभी इस हवेली में रहा था। वकील खताक ने दावा किया कि किसी भी विभाग के पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जिससे साबित हो सके कि राज कपूर या उसका परिवार कभी इस हवेली में रहा था। हालांकि जजों की बेंच ने फिर भी मामला सिविल कोर्ट में ले जाने की बात कह दी। राज कपूर की यह हवेली अब बहुत ही जर्जर यानी कि खराब हालत में है। 40 से 50 कमरे वाली शानदार 5 मंजिला इमारत का टॉप और चौथा फ्लोर ढह चुका है। इसके मौजूदा मालिक इस हवेली को ढहा कर यहाँ एक कमर्शियल प्लाजा बनाना चाहते थे। हालांकि आर्कियोलॉजी विभाग इसके खिलाफ है। वो इस हवेली के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस धरोहर का सजेद कर ये रखना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि इस हवेली को संभाल कर रखी जाए। राज कपूर की हवेली के बारे में मशहूर है कि 1947 में पार्टीशन से पहले शादी की पार्टी देने के लिए लोगों की पहली पसंद होती थी ये हवेली, और हवेली में बुकिंग नहीं मिलने के चलते 6-6 महीने तक डेसेंट आगे यानी कि जो डेट होती थी वो आगे बढ़ जाती थी। लेकिन भूकंप के बाद इसकी हालत खराब होती गई। 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इन घरों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया था, पर इस पे संरक्षित करने के लिए कोई झांकने नहीं आया कि यह हवेली कैसा है। यह हवेली पृथ्वीराज कपूर के पिता और ऋषि कपूर के परदादा दीवान बसवेश्वर नाथ कपूर ने 1918-1922 के बीच बनवाई थी। हवेली के बाद जो बाहर लगी लकीर की प्लेट के मुताबिक बिल्डिंग का बनना 1918 से शुरू हुआ और 1921 में यह तैयार हो गई। इस हवेली में 40 से 50 कमरे हैं और हवेली के बाहरी हिस्से में खूबसूरत मोटिफ उकेरे हुए हैं। इसमें आलीशान झरोखे भी लगे हुए हैं। इसी हवेली में राज कपूर और उनके चाचा त्रिलोक कपूर का जन्म हुआ था। 1990 में ऋषि कपूर और रणधीर कपूर हवेली को देखने पहुंचे थे। अगर हम बात करें तो दिलीप कुमार की पुश्तैनी हवेली भी कपूर हवेली के पास ही है। दोनों हवेलियों के मालिकों ने कई बार इन्हें गिराकर कमर्शियल प्लाजा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी सुझाव है या कुछ लगता है या आप जानते हैं इसके बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको इस जो ये खूबसूरत सी इमारत है उसे ढहना चाहिए या फिर ये राज कपूर के पास आएगा दोबारा, उनके परिवार के पास दोबारा आएगा। और वैसे ये नजर टुडे का स्पेशल प्रोग्राम है जहां मैं आपसे बॉलीवुड और स्पोर्ट्स की खबरों के लिए रूबरू होती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहे नजर टुडे। धन्यवाद।